माँ खेत भाई करो गुड़ाई ना आज की गुड़ाई जाने का मन कर रहा है क्योंकि ये थोड़ा ना बोर हो रहे हम तो। एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज भाई मेला ख़त्म हो गया और मतलब हम देखते हैं कब तक रुकते हैं। वैसे मेरा मन नहीं कर रहा देहरादून जाने का, वहाँ इतनी गर्मी है देहरादून में इस टाइम में और यहाँ इतना ठंडा ठंडा है कि रात में हम कंबल उड़ के सो रहे हैं। तो मैं हस्बैंड से बस वही डिस्कस कर रही थी कि भाई कब जाना है। तो भाई मैं तो रह लूँगी लेकिन ये ससुराल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पर मैं बोली 2-4 दिन तो रुक लो एटलीस्ट, थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, बारिश हो जाए, क्या पता। तो देखते हैं क्या बनता है विचार। तो ये तो अभी उठी नहीं, वो तो सो रही। और जबकि टाइम हो गया, कितना हो गया टाइम बताओ मुझे, 10 बज गए, 10 सवा 10 बज गए। हस्बैंड उठे हुए हैं, बेबू भी उठ चुका है। चलो उठो चलो। कैसा लग रहा है ससुराल में? बोर या अच्छा लग रहा है? ठीक है यार देखो जमाई की कितनी खातिरदारी हो रही है, एक एक डिश खिलाई जा रही है। यार हमारे यहाँ भाई घी और दूध से मतलब सत्कार किया जाता है। तो मैंने कहा यहाँ भी बहुत तेज़ है। ये देखो ये क्या बन रखी है, जोकर। चलो जी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। पहले चलिए इधर ही बैठते हैं, नाना नानी के रूम, मम्मी पापा का रूम। हाँ हाँ देखिए, ताकि मेहमान जब आएंगे तो यहीं से खाना देंगे और यहाँ आराम से नीचे बैठ के का बनी बड़ील जो तब ये तो सब्जी और बड़ील खा रहे हैं और मैं सिर्फ सिंगल बड़ील, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इसके साथ सब्जी नहीं खा सकती। तो ये मसूर की दाल से घी में बनता है। कोई चीज़ें कभी कभार पहनते ना, जैसे पायल है कभी कभार पहनती, इतनी अच्छी लग रही ना पैरों में, देखो अच्छी लगती छमछम, डेली यूज़ में तो नहीं लगती है। तो मैं आ गई हूँ नीचे वाले रूम में, क्योंकि आज ना ऊपर थोड़ा सा गर्म हो रहा ऊपर का रूम, तो हम कोल्ड रूम में आ गए। एक कोल्ड रूम तो ये है और उससे भी कोल्ड रूम हो पीछे वाला जहाँ मेरे हस्बैंड लेट रखे, क्योंकि यहाँ पंखे की ज़रूरत नहीं, यहाँ बिल्कुल ठंडा है। तो अभी थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेते हैं। तो जी अभी आ गए हम नीचे के रूम में, क्योंकि आज पता नहीं क्यों, वैसे होते नहीं लेकिन पता नहीं मुझे स्पेशली आज थोड़ा सा गर्म लग रहा है ऊपर, और लाइट भी जा रही है बार बार, तो इस वजह से मैं नीचे के रूम में आ गई हूँ। और यहाँ तो बहुत ठंडा है, यहाँ पंखे की ज़रूरत ही नहीं। तो सोच रहे कि रात में ना आज यहीं पे सोऊंगी। ये नानी के खेत में अभी गुड़ाई करने, और तू पापा के साथ आना। नहीं तू पापा के साथ आना है, ठीक है, इसको लेके आना घुमाते घुमाते, ठीक है। अरे अभी नहीं, पापा भी आएंगे ना तब आना। चलो उधर पापा के साथ। हम जा रहे हैं थोड़ा सा अभी खेत में, माँ के खेत में वो गुड़ाई करने जा रही है। तो मैंने सोचा मैं भी घूम के आ जाऊँ थोड़े। बारिश न होने के कारण सूख रही है। तो हो रही मेरी माँ खेत भाई, खेत पूरे इतने बड़े बड़े खेत हैं भाई। करो गुड़ाई ना आज की गुड़ाई। नानी का खेत आधा गोड़ के अब मैं इनको हस्बैंड को और विवान को ना घुमाने ले जा रही हूँ वहाँ से। तो हम कभी इस रास्ते से पैदल होते होते अपने स्कूल जाते थे, मैं वहाँ जाके दिखाऊंगी कहाँ स्कूल है। अब तो क्यों रास्ता ना बंद पड़ गया है, तो मैंने कहा चलो वहाँ से खरादी भी दिखता है, बहुत सारे गांव दिखते हैं, है ना। देखोगे चलो। बोल रही ये खेत है, ये इधर ना, ये जितने भी सारे खेत देख रहे हैं सारे रोपाई के खेत है। ये देखो ये बिजाड़ डाल रखे, मतलब इसमें वो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ इसको बिजाड़ कहते हैं, और तो मुझे नहीं पता क्या कहते हैं जो रोपाई करते हैं इससे। और जितने भी खेत खाली दिख रहे हैं, अब इसके बाद 10-15 दिन के बाद इधर आ, इनमें रोपाई शुरू होगी। पानी भरा जाएगा, पानी ऊपर से आ रहा बहुत दूर से। हाँ ठीक है जी, मैं बताती हूँ आपको कि मैं स्कूल कहाँ जाती थी। देखो वो पीछे मेरा गांव रहा, उधर पीछे, और मैं अपना स्कूल दिखाती हूँ। मेरा गांव रहा है यहाँ, तो हमेशा यहाँ से हम रोज़ इसी रास्ते से, जिस रास्ते से मैं अभी आया हूँ, यहाँ से हम रोज़ पैदल जाते थे, ये लंबा घूम फिर के। और वहाँ सामने वो रहा स्कूल, यहाँ जाते थे स्कूल। और ऐसा भी नहीं कि यहाँ शॉर्ट होगा, वो लंबा ऊपर से होके, ऊपर वहाँ से होके डेली मतलब आना जाना, डेली आना जाना था हमारा। ये रुको हाथ मत हिलाओ, ये है जी हमारा स्कूल। यहाँ ऊपर से होके जाते थे रोज़, मतलब। तो 12th तक की पढ़ाई मेरी यहाँ हुई, ग्रेजुएशन फिर आधा स्कूल आधा ग्रेजुएशन मेरा उत्तरकाशी हुआ 2 साल का, और फिर देहरादून चली गई थी मैं, देहरादून में पढ़ी, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया।
देहरादून से। तो ये नीचे रही यमुना जी, जो यमुनोत्री ऊपर पड़ता है उस पहाड़ी पे, वहाँ से आती है यमुना जी और ये पूरे बह के, है ना। और ये जो पुल है ये हमारे वहाँ से हमारी रोड कटी हुई है हमारे गांव तक रोड आने के लिए वो वाला। तो ये है भाई मेरा गांव। ये रोड तो अभी आई 10 साल, कितने साल, 9-10 साल हो गए होंगे रोड को आए हुए। जब हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए थे उत्तरकाशी तब आई, नहीं तो हम लोग हमेशा उतरते थे, पैदल आते थे, घर बाजार जाते थे, पैदल आते थे सारा। तो ये है भाई खूबसूरत सा नज़ारा मेरे गांव का, ये देखो। तो विवान मुझे कह रहा है कि मम्मी आप कितनी लकी थी कि आप यहाँ गांव में पैदा हुई, आई यहाँ पे खेले कूदे। मैंने कहा हाँ बेटा, क्योंकि इसको बड़ा अच्छा लग रहा है। मेबू कैसा लग रहा है? तो आप खुद ही नज़ारे देख लो भाई। और मैं तो ये है कि साल में दो या तीन चक्कर लगते हैं मेरे जो, लेकिन जून का महीना ऐसा हो जाता है कि हम हफ्ते भर रुक जाते, 10 दिन रुक जाते हैं। हस्बैंड नहीं होते तो हम महीना भी रुक जाते, लेकिन ये होते तो मुश्किल से 1 हफ्ते रुक जाते हैं। और हमेशा आते हैं, और ये गर्मियों के मौसम में हमारा यही बीतता है। ये पाइनएप्पल नहीं, वो चीड़ का पेड़ है। जी वो सिट्टी नहीं ले गया था, तो सिट्टी वो काली काली सिट्टी थी ना, उसी पे लगती चीड़ के पेड़ पे, वहाँ पे है। अच्छा उसका क्या काम होता था? हम पवार जी से पूछते हैं कि आपको गांव में कैसा लग रहा है। पवार जी गांव में ठीक लग रहा है? क्या है ना, मेरे हस्बैंड जो हैं ये हमेशा जो पले बड़े हैं, हमेशा बाज़ार में ही पले बड़े, पैदा भी बाज़ार में हुए। फिर उसके बाद 18 साल के बाद जॉब लग गई। जब 18 साल के थे फिर तो सिटी में रहे हमेशा, गांव में कभी रहने का मौका नहीं मिला। तो ये मौका मैंने इनको दिया, ये मेरे साथ ही गांव आते हैं और गांव का फील ये मेरे ही साथ लेते हैं। तो जितने दिन भी रुक सकते हैं आ सकते हैं, है ना। क्यों अच्छा लग रहा है? यहाँ से जाने का मन कर रहा है देहरादून? जाने का मन कर रहा है, क्योंकि ये थोड़ा ना बोर हो रहे हैं। हम तो नहीं हो रहे, हम तो थोड़ी देर मम्मी के साथ खेत में कभी कहीं तो अपना टाइम पास ऐसा हो रहा है, लेकिन इनका नहीं हो रहा। तो शायद हम कल या परसों निकल जाएंगे देहरादून के लिए, लेकिन मैं तो नहीं जाना चाहती सच में। ठीक, ये रास्ता ना बंद हो चुका है, टूट गया है। जो हम पहले यहाँ से जाते थे, कह रहे ये बंद हो चुका है। अब इधर से ना कोई जाता नहीं, जब से गाड़ियाँ रोड आ चुकी है तब से कोई नहीं जाता। वाकई में देखो पूरी झाड़ियाँ हो चुकी है, अब कोई नहीं जाता। फिर ना बाघ का भी डर लगता है, तो नहीं रहते, यहाँ बाघ रहता है तो वो भी रहता, पूरा जंगल है ना, जंगल एरिया। और वहाँ सामने हमारे बगीचा भी है, छाने रहते थे हमारे, वहाँ बैल रखते थे हम। और वहाँ पेड़ भी थे, जैसे मौसमी के सेब के पेड़ थे, तो अब वो भी छूट गया हमारा, क्योंकि अब जंगल हो गया, बंद हो गया रास्ता, तो कोई भी नहीं जाता भाई। गाइस बहुत सालों तक आ नहीं पाई, क्योंकि विवान भी पेट में था, तो डॉक्टर ने भी ऐसे मना कर रखा था मुझे कि नहीं जाना है, सफ़र नहीं कर रहा है। उसके बाद लॉकडाउन लगा, फिर ये सारी चीज़ें, यहाँ मेला वाला कुछ नहीं होता था, तो आ नहीं पाए। तो ये चीज़ें ना मैंने बहुत मिस करी कि कब मैं मायके जाऊँगी, कब मैं फिर से मतलब वही लाइफ जिएंगे। तो फाइनली अब ये कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो चुका है, तो हम लोग अब आते जाते रहते हैं। स्पेशली मैं तो आते जाती रहती हूँ जब बच्चों की छुट्टी पड़ती है। हस्बैंड नहीं आ पाते, आपको पता है कि जॉब में, आर्मी में है, तो जब छुट्टी मिलती है तो मुश्किल से साल में 1-2 बार छुट्टी मिलती है, तो आ नहीं पाते। तो पर हम लोग ये हैं कि हम आते रहते हैं गाँव। और ससुराल वाले तो मेरे ये हैं कि मार्केट में रहते हैं, लेकिन थैंक गॉड कि मेरे जो मायके वाले हैं वो अभी भी गाँव में रहते हैं, मेरे मम्मी पापा। तो हमें फिर गाँव में आने का मौका मिल जाता है। मन नहीं कर रहा घर जाने के, बोल रहा है यहाँ से खराबी हो रहा, खरादी जाना है कि पैदल। मैंने कहा घर चल, इधर पैदल भी नहीं जा सकते, बाघ का डर लगता है। और ऊपर से डर ही है, जैसे रात पड़ जाए तो भाई गांव में थोड़ा सा जंगलों में डर लगता है ना, इसलिए। तो हम वापस जा रहे हैं अभी। ज़्यादा गुड़ाई तो मैं अपने माँ के खेत की करके आई थी, भाभी और माँ वही हैं। मैंने कहा चल माँ थोड़ा घुमा के लाती उनको, ये बोर हो रहे हैं, तो थोड़ा सा बोला जा ले घूम के आ जाओ। और हम नहीं बोर होते हैं, जेंट्स लोग बोर हो जाते हैं, और ख़ासकर फौजी लोग तो ज़्यादा ही बोर होते हैं। तो अभी वापस जाऊंगी, फिर से गुड़ाई करेंगे, फिर घर चले जाएंगे, है ना। भाभी भी जा रहे घर, क्योंकि बोरे अब नहीं कर रहे गुड़ाई, रात हो गई, खाने का टाइम देखना है। तो मैं भी चलती हूँ। और मेरे ना फ़ोन में सिर्फ 5% बैटरी है, तो घर जाके चार्ज करते हैं पहले। खेत से आने के बाद मैं ना अपनी फ्रेंड लोगों के साथ बैठ गई थी। हस्बैंड तो आ गए थे घर पे, और मैं वहाँ से 9 बजे आई हूँ मंदिर से। और फिर उसके बाद मैंने फ़ोन चार्ज करा जैसे तैसे। मैंने कहा भाई चार्ज कर लो। आजकल पता है क्या हो रहा है, इधर उधर घूमने के चक्कर में फ़ोन चार्ज नहीं कर पा रही हूँ, और फिर कई बार वीडियो बन पा रही, कई बार नहीं बन पा रही। तो अभी मैंने इसको फुल चार्ज कर दिया, और खाना हमने खा लिया। टाइम ना 10:30 से ऊपर हो चुका है, तो बस अब सोने की तैयारी करने जा रहे हैं। तो बस इस ब्लॉग एंड भी हम यहीं पे कर देते हैं, है ना। तो बस आपको मिलता है फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, जो खास कर नए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक बाय बाय।